दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या भारत युद्ध में चीन को धूल चटा देगा? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सबके सामने आ रहा है, जो अपने सामने आने वाली हर एक मुश्किलों को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर उठने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर भारत और चाइना का आमना सामना हुआ तो भारत चाइना को धूल चटा देगा? क्योंकि चाइना का न सिर्फ रक्षा बजट बड़ा है, बल्कि चाइना की सेना भी हमसे बड़ी है। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भारत की सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। ऐसे में दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा ना कि अगर भारत और चाइना के बीच कभी जंग होती है तो जीत किसके नाम होगी? पर आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके फेवरेट चैनल प्रजापति न्यूज में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको दोनों देशों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और चाइना एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो कि हर तरह से ताकतवर हैं। और डोकलाम विवाद के बाद तो इन दोनों के बीच में संबंध और ज्यादा कड़वे हो चुके हैं। दोस्तों भारत CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है, क्योंकि भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना का एकमात्र लक्ष्य यही है कि वो कैसे भी करके भारत को नीचे कर सके, क्योंकि चाइना एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक देश है जिसे भविष्य में होने वाली चीजों का पहले से ही पता है। और यही वजह है कि चाइना इस बात को बड़े अच्छे से जानता है कि अगर उसे हराने की ताकत किसी देश के अंदर है तो वह भारत। इसलिए जंग के हालात से पहले ही चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा है। इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण स्टिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना भारत को उसकी सीमा से चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा है। ऐसे में जब विवाद इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो सवाल भी उठता है कि इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चाइना ने 1962 के युद्ध में हराया था, या फिर कहानी पलट चुकी है? और ये बात तो तभी पता चलेगी जब हम एक एक पहलू को कायदे से देखेंगे, तब जाकर मालूम पड़ेगा किस देश का पलड़ा भारी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं थल सेना की। अब ये बात तो आप भी बड़े अच्छे से जानते होंगे, लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई करने की कला आना बड़ा जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, चाइना में कुंग-फू कराटे इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो मौका पड़ने पर वहाँ के सैनिक कुंग-फू का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना बंदूक के भी लड़ सकते हैं, और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह इस्तेमाल करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चीनी सैनिक खाने में अंडे, मांस या फिर अन्य पौष्टिक आहारों का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप और बिच्छू जैसे जानवरों को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। यहाँ तक कि वो मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा चबा सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह की मुश्किल हालातों में रहने के लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया जाता है। और चाइना के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो कुछ भी खाने में सक्षम है। चाइना के सैनिक ठंडे इलाके में भी आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक मंगोल सैनिक है जो सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक होते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल ही थे। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में गिना जाता है। और इसीलिए बात कही जाती है, अगर किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार और भारतीय सैनिक हो, तो उस सेना को हरा पाना नामुमकिन है। लेकिन यह सवाल ही उठता है, क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर और इतने अधिक तैयार हैं कि वो कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। भले ही चाइना के सैनिक ताकतवर हैं, लेकिन भारत के सैनिक उनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। मौका पड़ने पर वो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि भारत के सैनिक वाकई में बहुत ही क्रूर और ताकतवर होते हैं, जो अपने आप को हर हालात में ढालने के लिए पूरी तरह सक्षम है। पर अगर हम भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएं तो दोस्तों, चीन के सामने होने वाली लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पहाड़ों की लड़ाई होगी। पहाड़ों की लड़ाई में तो पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है, जहां पर चाइना की सेना के पास एक एडवांटेज होगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर मौजूद होंगे। भारत की सेना की लड़ाई चाइना के साथ कई मोर्चों पर होंगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से, फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होते हुई अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर से होते हुए बर्मा तक फैली होगी। दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली कि बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, ये चीन की गोद में बैठा है और भारत के खिलाफ होने वाली लड़ाई में चाइना का साथ देंगे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अब भारत के पास इतनी सेना है
कि वो उस पूरे हिमालय के क्षेत्र में युद्ध कर सके और उसके पास गोला, बंदूक और खाने पीने का सामान लगातार पहुंचा सके। तो दोस्तों, आपको ये बात मालूम होगी, भारत के पास करीब 13.25 लाख एक्टिव सेना मौजूद है, जबकि चाइना के पास करीब 23.35 लाख आर्मी मौजूद है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैयार भी कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे ज्यादा खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अकेला रहेगा, क्योंकि अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जो भारत के न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि वो चाइना के भी खिलाफ हैं और वो चाइना को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे में मामला काफी गंभीर हो जाएगा और अगर भारत को हथियारों और बाकी चीजों से दूसरे देशों की मदद मिली तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के कठोर सैनिक अकेले ही चाइना और पाकिस्तान दोनों की बैंड बजा सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।